हेलो एवरीवन। आज हम HTML में फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे। देखिए, जब भी आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो या फिर लॉगिन फॉर्म फिल करते हो तो आपने उसमें देखा होगा टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसमें आप अपना नेम फिल करते हो। फिर रेडियो बटन होता है, जैसे कि आपको जेंडर फिल करना हो, मेल या फीमेल, उसके लिए रेडियो बटन होता है। चेक बॉक्स होता है, सेलेक्ट होता है, टेक्स्ट एरिया होता है जिसमें आपको टेक्स्ट लिखना होता है, मल्टीपल लाइंस का टेक्स्ट लिख सकते हो उसमें। बटन होते हैं, लाइक सबमिट बटन होता है। तो ये जो बॉक्स होते हैं फॉर्म में, इसको हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो हम आज सीखेंगे। ओके, अब देखिए फॉर्म टैग के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट एट्रीब्यूट इज़ एक्शन एट्रीब्यूट। इट स्पेसिफाइज वेयर टू सेंड द फॉर्म डाटा। मीन्स ये स्पेसिफाई करता है कि फॉर्म का डाटा कहाँ सेंड होगा। जब आप सबमिट करोगे फॉर्म को तो वो कहाँ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्शन एट्रीब्यूट की वैल्यू दी है फाइल नेम डॉट HTML, तो यहाँ पर मैंने HTML फाइल लिंक की है। यहाँ पर एक्शन एट्रीब्यूट की वैल्यू में आपको URL लिखना होता है। मीन्स जहाँ पर भी आपको भेजना है डाटा को, फॉर्म को जहाँ पर सबमिट करना है, उसका URL लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर मोस्टली PHP फाइल लिंक्ड होती है जो कि सर्वर से डायरेक्टली लिंक्ड होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर HTML फाइल का नेम लिखा है। तो आप जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करोगे आपका जो फॉर्म है वो सीधे वहाँ पर चला जाएगा जिसका भी आपने यहाँ पर नेम लिखा होगा। ठीक है, सेकेंड एट्रीब्यूट है मेथड एट्रीब्यूट। इट स्पेसिफाइज हाउ टू सेंड फॉर्म डाटा। मीन्स ये स्पेसिफाई करता है, ये तय करता है कि जो डाटा है, फॉर्म डाटा है, वो किस तरह से जाएगा। ठीक है, किस तरह से जाएगा। गेट मेथड का भी आप यूज़ कर सकते हो और पोस्ट मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। गेट मेथड जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मीन्स अगर आपने कोई मेथड नहीं स्पेसिफाई किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट वैल्यू होगी। ठीक है, और पोस्ट वैल्यू जो होती है वो 100% सिक्योर होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है डाटा विदाउट URL सबमिट होता है। ठीक है, पोस्ट मेथड में डाटा विदाउट URL सबमिट होगा, इसलिए ये 100% सिक्योर होगी, क्योंकि इसमें URL को कोई देख नहीं पाएगा। जबकि जो गेट मेथड होता है वो सिक्योर नहीं होती, क्योंकि उसमें डाटा URL के साथ सबमिट होता है। ओके, देखिए फॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे और साथ ही साथ हम इसे क्लोज़ भी कर लेंगे। इसके बाद हम फॉर्म टैग के अंदर आ गए और अब हम कोई मैसेज टेक्स्ट लिखेंगे। लाइक मैंने लिखा फर्स्ट नेम, और अब मुझे टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। ओके, टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए इनपुट टैग का यूज़ करते हैं, तो हमने इनपुट टैग का यूज़ किया। अब हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। इनपुट टैग जो होता है उसमें यूज़र इनपुट करेगा। ठीक है, और टाइप एट्रीब्यूट होता है कि आप जिस टाइप का बॉक्स बनाना चाहते हो वो टाइप यहाँ पर लिखोगे। लाइक मुझे यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो इसकी वैल्यू दूंगी मैं टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं इसे डिस्प्ले करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये टेक्स्ट बॉक्स मेरी बन गई। अब यहाँ पर अगर आप कुछ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। लाइक मैंने अपना नेम लिखा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड एट्रीब्यूट होता है इसमें नेम एट्रीब्यूट, जो कि ऑप्शनल होता है। ओके, देखिए नेम एट्रीब्यूट का यूज़ किया और इसमें आप इसकी वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो। लाइक मैंने दिया एफ नेम। नेम एट्रीब्यूट जो होता है वो HTML एलिमेंट के लिए नेम स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो इसको। इसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट शॉर्ट हिंट स्पेसिफाई करेगा। जो भी इनपुट फील्ड है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए एक छोटा सा हिंट देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने प्लेस होल्डर में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगी तो देखिए यहाँ पर शो हो रहा है एंटर फर्स्ट नेम। ठीक है, तो ये हिंट दे रहा है कि आपको इस इनपुट फील्ड में क्या इनपुट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम प्लेस होल्डर का यूज़ करते हैं, ये ऑप्शनल होता है। ओके, अब हमें पासवर्ड क्रिएट करना है, तो हमने लिखा पासवर्ड और इसके बाद मुझे फिर से टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो इनपुट टैग का यूज़ किया मैंने। इनपुट टैग ताकि यूज़र के इनपुट देने के लिए, और अब टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ कर रही हूँ और इसकी वैल्यू देंगे हम पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड किस लिए वैल्यू देंगे, ताकि हम जो भी कैरेक्टर इसमें लिखें, टाइप करें, वो डिस्प्ले ना हो। ठीक है, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ।
देखिए पासवर्ड, और इसमें अगर मैं कुछ फिल करती हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर कुछ फिल किया, ठीक है, तो देखिए ये इस फॉर्म में जो कि डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इस फॉर्म में फिल होगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप प्लेस होल्डर अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट की वैल्यू दे देते हैं हम यहाँ पर, आप कुछ भी, जो भी, एंटर पासवर्ड लिख दिया मैंने, एंटर पासवर्ड। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखो इसके जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर डिस्प्ले होगा एंटर पासवर्ड। ये हिंट दे रहा है कि आपको यहाँ पर पासवर्ड इनपुट करना है, ठीक है। देखिए पासवर्ड जो होता है वो लॉगिन फॉर्म में होता है। लॉगिन फॉर्म में लॉगिन नेम होगा और पासवर्ड होगा, ठीक है। अब अगर आपको रेडियो बटन बनाना है तो कैसे बनाओगे? जैसे कि अगर मुझे जेंडर फिल करना है, ठीक है, तो मैंने लिखा, मैं यहाँ पर ब्रेक टैग का यूज़ कर रही हूँ ताकि न्यू लाइन आ जाए, BR टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए अब मुझे रेडियो बटन बनाना है, लाइक मैंने लिखा जेंडर, ठीक है, और मैंने ब्रेक टैग का यूज़ कर लिया BR ताकि मुझे न्यू लाइन मिल जाए, ठीक है। अब मैंने एक टेक्स्ट लिखा मेल, और अब मुझे रेडियो बटन बनाना है। तो रेडियो बटन बनाने के लिए इनपुट टैग का यूज़ करना होगा, इनपुट, ताकि यहाँ पर यूज़र इनपुट दे। और अब टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, और जिस टाइप का आपको बनाना है, लाइक मुझे रेडियो बटन बनाना है तो मैंने इसकी वैल्यू दी रेडियो, ठीक है। और इसके बाद इसे अब मैं एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये मेरी रेडियो बटन बन गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि ये हमारा चेक्ड रहे, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसे चेक्ड रखना चाहते हो तो आपको चेक्ड एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा, चेक्ड, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है चेक्ड रहेगी। मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। देखिए ये चेक्ड रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब एक और लेते हैं फीमेल के लिए। यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर न्यू लाइन ले लेते हैं। न्यू लाइन के लिए BR टैग का यूज़ करेंगे। और अब फीमेल के लिए यहाँ टेक्स्ट लिखा मैंने फीमेल, और यहाँ पर मैंने इनपुट टैग का यूज़ किया, और फिर टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू दे दी। मुझे रेडियो बटन बनाना है तो मैंने रेडियो वैल्यू दे दी, ठीक है। और इसके बाद देखिए अब क्या करना है कि नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले में भी मुझे नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करना है, नेम, और इसकी वैल्यू मैंने दे दी, लाइक मैंने दे दिया जेंडर, ठीक है। और दूसरा वाला जो है इसमें भी नेम एट्रीब्यूट का यूज़ किया, और इसकी वैल्यू भी दी मैंने जेंडर। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखिए कोई एक चेक रहेगा, या तो मेल चेक रहेगा या फिर फीमेल चेक रहेगा, ठीक है। आप दोनों को चेक नहीं कर सकते हो। तो देखिए नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू मैंने सेम दी है, ऊपर भी जेंडर लिखा है, नीचे भी जेंडर लिखा है। आपको सेम वैल्यू देना होगा ताकि मल्टीपल सेलेक्शंस ना हो, ठीक है। अगर मैंने मान लिया कि मैं वैल्यू डिफरेंट कर देती हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर कुछ और वैल्यू दे दी, लाइक मैंने दे दिया हेलो, ठीक है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल सेलेक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं सेम वैल्यू लेती हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर ले लिया, पहले लिया था जेंडर, फिर से जेंडर, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखिए कोई भी एक ही चेक होगा, ठीक है। मीन्स इससे क्या होगा कि मल्टीपल सेलेक्शंस नहीं होंगे। और चेक्ड का यूज़ करने से क्या होगा कि जिसमें आपने चेक्ड एट्रीब्यूट का यूज़ किया है वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड रहेगी। जो लाइक देखिए मेल में मैंने चेक्ड एट्रीब्यूट का यूज़ किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड रहेगी, ओके। देखिए अब मुझे टेक्स्ट एरिया बनाना है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया में आप मल्टीपल लाइंस लिख सकते हो, ठीक है। इसके लिए टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ किया जाता है। और इसमें आप रोज़ एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे, मीन्स जितनी बड़ी आपको जितने लाइंस चाहिए, लाइक मुझे 5 लाइंस चाहिए तो मैंने 5 वैल्यू दे दी, रोज़ एट्रीब्यूट की वैल्यू दे दी 5। और इसके बाद कॉलम्स कितनी, इसके लिए COLS एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, और इसकी वैल्यू दे दी मैंने, लाइक मैंने दे दी 10, ठीक है।
देखिए, और साथ ही साथ आपको टेक्स्ट एरिया टैग को क्लोज़ भी करना होगा, तो मैंने इसे क्लोज़ कर दिया। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। तो देखिए ये मेरा टेक्स्ट एरिया बन गया। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं मैसेज, लाइक मैंने लिखा माय नेम इज़ सीमा, ठीक है। तो ये होता है टेक्स्ट एरिया। इस तरह से आप टेक्स्ट एरिया बना सकते हो। टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए आपको टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ करना होता है, रोज़ एंड कॉलम एट्रीब्यूट का यूज़ करना होता है, और इस टैग को आपको क्लोज़ भी करना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आपको चेक बॉक्स बनाना है, चेक बॉक्स किस लिए बनाते हैं? मल्टीपल सेलेक्शंस के लिए, ठीक है, ताकि आप मल्टीपल सेलेक्शंस कर सको। तो हमने इनपुट टैग का यूज़ किया, इनपुट, और टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू दे देंगे हम चेक बॉक्स, ठीक है। और जिसको आप यहाँ पर चेक्ड एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो। चेक्ड से क्या होगा? चेक्ड जिसमें लगाओगे वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड रहेगी, ठीक है। जिसको आप बाय डिफ़ॉल्ट चेक रखना चाहते हो उसको आप लगा सकते हो। और इसके बाद हमने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, लाइक मैं क्रिकेट को चेक्ड रखना चाहती हूँ, क्रिकेट। और इसके बाद नेक्स्ट मैं 2 लिख कर दिखा रही हूँ आपको, बाकी आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया हॉकी, ठीक है। अब देखिए, अगर न्यू लाइन चाहते हो तो यहाँ पर हम BR टैग का यूज़ कर लेते हैं फॉर न्यू लाइन, ठीक है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। तो देखिए 2 चेक बॉक्स बन गई है। आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो, और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो क्रिकेट है ये चेक्ड रहेगी, ठीक है। आप इसमें और भी चेक बॉक्स बना सकते हो जितना चाहो। अब देखिए, फॉर्म को सबमिट करने के लिए हमें सबमिट बटन बनाना होता है। तो हमने इनपुट टैग का यूज़ किया और टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू दे दी सबमिट, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए ये सबमिट बटन बन गई, ठीक है। इसको न्यू लाइन में बनाने के लिए आप यहाँ पर BR टैग का यूज़ कर सकते हो, इससे न्यू लाइन में शो होगी। ये देखिए सबमिट, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे तो आप जहाँ पर इस फॉर्म को भेजना चाहते हो वहाँ पर वो फॉर्म चली जाएगी। ओके।